बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूं मोहम्मद मदर इकबाल। लाहौर को किसकी नज़र लग गई? सर्दियां शुरू नहीं हुई कि स्मोग ने डेरे डाल लिए हैं। स्मोग सुबह से ही जो है वो मंजर आम पर आ जाती है और लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। लाहौर में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। अस्पतालों में तालीमी इदारों के औकात कार बढ़ा दिए गए हैं और हुकूमत प्राइमरी स्कूल जो है वो उनको बंद करने का सोच रही है। ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। अच्छा, अब स्मोग जो है वो इन हालात में इससे कैसे बचा जाए? स्मोग है क्या? आज हम इस पर बात करेंगे। ये कोई चंद साल पहले स्मोग का सिलसिला शुरू हुआ। भारत के शहर अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, यहां से जो तकरीबन पूरा भारतीय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर फसलों की बाकियात उनको आग लगाई जाती है। ये चावल की फसल इस वक्त वो काश्त करते हैं और उसके बाद उनकी जो बाकियात हैं वो जो है हार्वेस्टर के जरिए चावल निकाल लिया जाता है और बकिया फसल को आग लगा दी जाती है। वहां से ये सिलसिला गुज़श्ता चंद सालों से शुरू हुआ है और आज इस साल इंतहाई खतरनाक हद तक वो पहुंच चुका है। अभी तो मौसम सरमा शुरू नहीं हुआ, जिस पर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 तक पहुंच गया है। 150 से 200 तक जब पहुंचता है तो रेड जोन में चला जाता है। फिर उसके बाद 300 तक जो है वो बिल्कुल उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। 300 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये खतरनाक है, इस पर मोहतात होने की ज़रूरत है। अब हुकूमत ने जो सिलसिला शुरू किया है कि तालीमी इदारों में औकात कार बढ़ाए गए हैं। रात 8 बजे के बाद जो ओपन एयर में जो तकरीबात हैं वो बंद कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट, बारबेक्यू, उनको भी बंद किया जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन जिन इलाकों में लगाया गया है वहां पे तामीरात पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर शहर आखिर इतना गंदा आलूदा क्यों हो गया? इसकी कई वजूहात हैं। अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाता तो लाहौर का बोझ कम हो जाता। पाकिस्तान के 2 ऐसे शहर हैं जहां पर लोग रोजगार के लिए आते हैं। उनमें एक कराची, उसके बाद दूसरा लाहौर। जो सादकाबाद रहीम यार खां से लाहौर पढ़ने आया, फिर उसके बाद वो यहां से वापस नहीं गया। अटक से जो लाहौर पढ़ने आया वो वापस नहीं गया। मियाँ वाली से उसके बाद जो यहाँ पढ़ने आया वो वापस नहीं गया। राजनपुर से, फिर दूर दराज इलाकों से, दीगर सूबों से लोग यहाँ आकर आबाद हुए। दूसरे शहरों में ना तो तालीम के मौके हैं ना रोजगार के। अगर हुकूमत जनूबी पंजाब का सूबा बना दे तो इससे लाहौर पर आबादी का बोझ कम हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा जो बात यह है कि ये स्मोग है क्या? ये जहरीली गैस, उसके बाद धुआं, उसके बाद गर्दो गुबार, ये जब फजा में आते हैं स्मोग बन जाता है। स्मोग जो है वो इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो दिल के मरीज हैं वो सुबह के वक्त बाहर ना निकलें। जो बच्चे हैं उनको जो उनकी जो असम्बली होती थी बाहर ग्राउंड्स में, स्कूलों में, वो बंद कर दी गई है। इस वक्त लाहौर में एक एमरजेंसी की कैफियत है। हर शख्स परेशान है कि क्या किया जाए। पंजाब के जो सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब, उसका ये कहना है कि 39% स्मोक की वजह ट्रांसपोर्ट है, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। पंजाब के जो इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी हैं एहसान भुट्टा, वो कहते हैं कि 80% स्मोक की वजह गाड़ियां हैं, गाड़ियों का जो धुआं है। अब किसकी बात का यकीन करें? किसका यकीन कीजिए, किसका न कीजिए? लाए हैं बज़्म यार से लोग खबर अलग अलग। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तो यहां तक कह दिया है कि वो इस मामले में भारतीय वजीर आला से बात करेंगी और ये जो सिलसिला उन्होंने वहां पर फसलें जला के जो उनकी फसलों की बाकियात हैं उनका रुख लाहौर और पंजाब की तरफ होता है। तो अब ये सिलसिला जो है ये पंजाब से आगे कई शहरों में जाएगा, क्योंकि भारत की जानिब से हर साल यही जो फसलों की बाकियात है उनको आग लगाई जाती है, जिससे पाकिस्तानियों की लाहौर की मुश्किलात यकीनन बड़ी हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुंचा हुआ है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। इसके बाद दिल्ली, चीन का शहर वुहान और फिर उसके बाद ढाका चौथे नंबर पर है।
चले किसी जगह किसी चीज़ में तो हम नंबर 1 आए, फर्स्ट पहली पोजीशन तो हमने ले ली है। और अब इसका तदारक क्या है, कैसे बचा जाए? शजरकारी इसके लिए पहला। अब मसनूई बारिश, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबर ने मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत को तजावीज़ दी हैं कि मसनूई बारिश बरसाने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनकी तजावीज़ पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने सस्ती तरीन जो है वो मसनूई बारिश का फार्मूला दिया था, लेकिन हुक्मरान चीन से, दुबई से, इधर उधर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके फार्मूले पर हुकूमत अमल करती है या नहीं। समोग से इसी तरीके से बचा जा सकता है। अच्छा, अब ये जो इससे कैसे बचा जाए? एक तो सुबह के वक्त जो दिल के मरीज हैं, जिनको सांस की बीमारी है या कोई और, वो बाहर ना निकलें, पार्क में बिल्कुल ना जाएं, वर्जिश ना करें, चंद दिन मोहतात रहें, और घरों में भी जो है वो जो है उसका इंतज़ाम प्रॉपर करना चाहिए। अच्छा, अब जो हुकूमत ने एक तो जिक जैक भट्टों को जो है वो ईंटों के भट्टे जो हैं उनको जिक जैक टेक्नोलॉजी पर जो है शिफ्ट किया है, अच्छी बात है, इससे धुआं। लेकिन जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? हुकूमत की जो हुकूमत के इदारे हैं, जो माहौलियात का इदारा है, ट्रांसपोर्ट का इदारा है, ट्रैफिक पुलिस है, वो तो सिर्फ चलान करने पे लगी होती है। आप कभी किसी चौराहे पर देखें किस कदर वो मोटरसाइकिल के, रक्षों के, दीगर गाड़ियों के सिर्फ चालान उनका काम है। उनको टास्क दिया गया है कि आपने ज्यादा से ज्यादा चालान करने हैं और आपको इसमें से हिस्सा दिया जाएगा। जब आपने ट्रैफिक पुलिस को इस पर लगाना है तो बस सिर्फ चालान, धुआं छोड़ती गाड़ियां नहीं, सिर्फ चालान, अपना नंबर पूरा करना है। तो इसमें फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्या कहा जाए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि फौरी तौर पर मसनूई बारिश का इंतजाम करे हुकूमत, दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगाए, और ग्रीन एरिया जो है ग्रीन एरिया जो है वहां पर हाउसिंग स्कीमों के बनाने पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और इसके अलावा फजाई आलूदगी बढ़ाने में जो अवामल हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियों के अलावा इंडस्ट्री जो है वो टायर जलाती है, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। बाद लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि जो कोयला आता है उसमें भी कुछ ऐसा केमिकल्स हैं जो फिजा में जाके उसको आलूदा करते हैं और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। उस पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए। तो ये इस पर अब अवाम को भी जो है मोहतात रहना चाहिए। जो हुकूमत के करने के काम है वो करे, सिर्फ बातचीत से काम नहीं होगा कि सिर्फ बातें बना दी, इल्जामात लगा दिए। इस वक्त अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो इससे यकीनन शहरियों के स्मोग से जो है वो नुकसानात भी बढ़ेंगे और उनके मसाइल में इजाफा होगा। इसी के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।